ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि हम एक ही चीज देख देख के बोर हो जाते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहला नंबर जो आता है ना, वो है हमारे घर की ऑर्गेनाइजेशन। तो हम उसको चेंज भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ना हमें सबसे पहले तो मोटिवेशन नहीं मिलती। और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे जो बात आती है ना, वो आती है बजट की। तो हमें ये भी डर रहता है कि हमारा अच्छा खासा बजट है ना, वो आउट हो जाएगा। लेकिन आज का वीडियो देखकर आपका बजट बिल्कुल भी आउट नहीं होगा और आपको बहुत सारी मोटिवेशन भी मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले ना मेरे पास एक मेटल की रॉड थी जिसके ऊपर फ्लैग लगा होता है ना, टेबल के ऊपर जो रखते हैं, वही था छोटा सा, तो वो मैंने निकाल दिया है। और उसके साथ साथ एक मेरे पास डिस्पोजेबल कंटेनर है। तो ये मैंने एक बार यूज़ किया था, तो इसके ऊपर गोल्डन कलर किया हुआ है। वैसे आपके पास कोई भी हो वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर ना मैंने सुराख कर दिए हैं। एक तो बिल्कुल सेंटर में मैंने किया है, और बाकी जहां पर भी आपको जगह मिले ना, वहां पर इस तरह से आपको सुराख कर देने हैं। और अब यहाँ पर आप देखें, कुछ इस तरह से इसके ऊपर इसको मैं फिक्स करूंगी। और जो स्क्रू है ना इसका, उसको मैंने निकाल दिया था। उसके बाद इसको सेट करके अगेन यहाँ पर मैं इसको बंद कर दूंगी। अगर आपके पास इस तरह की कोई रॉड मौजूद नहीं है ना, तो आप किचन रोल का जो स्टैंड आता है ना वुडन, वो भी यूज़ कर सकते हैं, पुराना पड़ा है तो। नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह की रॉड मैं आपको घर पे भी बनाना सिखा दूंगी। अब ये मेरे पास एक बोल है, और ये ट्रांसपेरेंट बोल है, थोड़ा सा पुराना हो चुका था। इसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं ना, तो इसके ऊपर हम यूज़ करने वाले हैं इसी को। और इसको यूज़ करने से पहले इसके ऊपर हम कलर को अप्लाई करेंगे। कलर मैंने ले लिया था एक गोल्डन और वाइट। पहले तो कंटेनर को मैंने ऐसे लगाया, बाद में ये छोटा सा ढक्कन लगा के उसके बाद ही लगाया है, ताकि ये बिल्कुल भी नीचे की तरफ झुक ना जाए, क्योंकि इसके ऊपर हम वेट रखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से फिक्स हो चुका था। तो जहाँ पर मैं स्क्रू को बंद कर रही हूँ ना, यहाँ पर भी आप ढक्कन लगा सकते हैं। मैंने बाद में इधर भी लगा दिया था। अब उसके बाद एक मैंने ले लिया है कंटेनर, उसके अंदर डाल दिया है पानी। पानी में वाइट कलर इस तरह से मैं स्प्रे कर लूँगी, और उसके साथ साथ गोल्डन भी आप कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 शेड यूज़ किए हैं। अगर आप चाहें तो एक शेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो बोल है ना, कुछ इस तरह से हम इसके ऊपर रखते जाएंगे, और पानी में पूरा डिप नहीं करना है, थोड़ा सा ही डिप करते जाना है। और जो भी कलर पानी के ऊपर होगा ना, वो सारा का सारा इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। एक लेयर की सूरत में इसके ऊपर आराम से ये लग जाएगा। तो जहां पर मुझे ज़रूरत थी वहां पर ही मैंने इसको लगाया, बल्कि पूरा का पूरा मैंने दोनों कलर्स के साथ ही इसको कवर कर दिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये प्रोसेस है। इस तरह से ऐसे लगेगा कि आप इसको मार्केट से लेकर आए हैं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसको अपने घर पे ही बनाया है। तो अब इसका जो स्टैंड है ना, उसके ऊपर भी मैंने गोल्डन शेड ही अप्लाई की है। पहले तो मैंने सोचा था इसको ब्लैक ही रहने देती हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैंने गोल्डन शेड अप्लाई कर दी थी। अब ये मेरे पास एक सेंसर लाइट है, जिसको मैंने काफ़ी अर्सा पहले टेमो से लिया था। और ये सेंसर लाइट है ना, तो सेंसर से ही ये काम करती है। और उसके साथ साथ अगर आपके पास इस तरह की कोई लाइट मौजूद नहीं है ना, तो फेरी लाइट्स यूज़ कर सकते हैं। बस फेरी लाइट्स की जो स्ट्रिंग है ना, उसको आप इस बोल के जो सुराख है ना, उसमें से गुजार के इसके अंदर कुछ इस तरह से रख लीजिए। और बैटरी है ना, उसको बिल्कुल बेस में किसी भी जगह पे स्टिक कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से मैं आपको यूज़ करके बताने वाली हूँ। पहले तो मैंने फेरी लाइट्स लगाई हैं, और उसके बाद ये सेंसर लाइट है ना, इसको भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से बोल के अंदर ही स्टिक कर दिया था, और उसके बाद उल्टा करके जो हमारा कंटेनर है ना डिस्पोजेबल, उसके ऊपर रख दिया था। तो अब ये एक लाइट बन चुकी है, लेकिन सेंसर लाइट है ना, उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही थी, क्योंकि आई थिंक इसके जो सेंसर्स लगे हैं ना, वो ब्लॉक हो रहे थे। तो मैंने ना उसको निकाल के बाद में दोबारा ये एलईडी स्ट्रिंग लाइट है ना, इसी को लगाया है। तो ये तो बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, इसकी अच्छी खासी लंबाई है। तो मैंने इसको इस तरह से होल में से गुजारते हुए इसके अंदर रख दिया है, और वापस से ग्लू स्टिक के साथ बोल को इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरह से स्टिक कर दिया है। अब यहाँ पर आप इसके लुक्स को चेक कर सकते हैं, कितना ये प्यारा लग रहा है। बिल्कुल ही थोड़ी सी कॉस्ट लगेगी, क्योंकि इस तरह के स्प्रे पेंट्स वगैरह होते हैं ना, एक बार आप ले लेंगे ना, तो अच्छा खासा आपका काम चल जाता है। मुझे बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया लगा है, और इसको हम
लाइट के साथ ही यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि बैटरी ऑपरेटेड है, और इसकी जो रोशनी है ना सेंसर लाइट से प्यारी भी थी और उससे ज़्यादा थी। लाइट जलने से इसका जो शेड है ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है। तो चलिए अब देख लेते हैं छोटी छोटी सी मशीन के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो हम अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें किसी चीज़ पे तुरपाई लगानी होती है तो हमारा हाथ है ना उतना साफ नहीं होता है। तो आज ना मशीन के साथ हम तुरपाई लगाएंगे। वैसे तो ये आइडिया आप में से काफ़ी लोग हो सकता है फॉलो करते हों। तो यहाँ पर आप देखें मशीन का जो नंबर है ना उसको मैंने बिल्कुल फुल पे किया है, और इस तरह से जितना भी आपको फोल्ड करना है ना उस हिसाब से आप इस तरह से इसको फोल्ड कर लीजिए। तो इस तरह से स्ट्रेट इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है, और जहाँ से आप सिलाई लगाएंगे ना मशीन का जो फुट है ना वहाँ से आप गैप थोड़ा सा छोड़िएगा, 0.5 सेंटीमीटर के जितना छोड़ सकते हैं। स्ट्रेट आपको इस तरह से सिलाई लगा देनी है, और अब आपको क्या करना है इस तरह से आपको फोल्ड करके और बिल्कुल जहाँ से हमने सिलाई लगाई है ना वहाँ पर गैप आपको बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ना है, और उसके बाद स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगाते हुए थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि कपड़े के ऊपर ही सिलाई आए, ऐसा नहीं कि नीचे की साइड बिल्कुल उतर जाए, तो आपकी तुरपाई उतनी अच्छी तरह से नहीं होगी। अब जो पहले हमने टांका लगाया था ना उसका नंबर भी बड़ा है, तो वो खोल के आप बिल्कुल अलग कर लीजिए। उसके बाद आप ये सिलाई चेक कर सकते हैं, बिल्कुल तुरपाई के जैसा तो नहीं लेकिन उससे मिलता जुलता ज़रूर आपको टांका मिल जाएगा। टाइम आपका काफ़ी सारा सेव हो जाएगा, और इस तरह से अगर आप चाहें ना तो किसी भी जगह पे सिलाई लगा सकते हैं। वैसे तो बटन्स वगैरह लगाने के अलग मशीनें होती हैं, लेकिन ये जो सिंपल सी हमारी मशीन है ना इसके साथ भी हम बटन्स लगा सकते हैं। तो अक्सर बच्चों की यूनिफॉर्म्स वगैरह में टूट जाते हैं ना, तो आप इजीली इस तरह से लगा सकते हैं। मशीन का जो फुट है ना उसको आप निकाल दीजिए, एक साइड पे छोटा सा स्क्रू दिया होता है, उसके साथ आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। अब इस मशीन में मैंने धागा लगा दिया है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना होगा कि जहाँ पर बटन का होल है ना वहाँ पर आपको मशीन कुछ इस तरह से चलानी होगी, और एक टांका नहीं बल्कि 2 या 3 टांके आप एक ही होल में एक साथ लगाइएगा, तभी आपका बटन है ना बहुत अच्छी तरह से लगेगा, बार बार टूटेगा नहीं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बटन को बस आपको एक जगह पे सेट करके रखना है। अगर आप चाहें ना तो हल्का सा ग्लू लगा के इसको स्टिक करके उसके बाद भी आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। वैसे तो मैंने कुछ इस तरह से इसको पकड़ा हुआ है, इस तरह से भी आप बटन लगा सकते हैं। किसी बटन में 2 होल्स होते हैं ना तो भी आप इनको इस तरह से लगा सकते हैं, 4 होल्स है ना तो भी आप आसानी से लगा सकते हैं। बस आपको एक होल में 2 या 3 टांके साथ लगाएंगे ना तभी आपका बटन है ना मजबूती के साथ लग जाएगा। तो इसकी एक छोटी सी पिक्चर जूम करके मैंने बिल्कुल कॉर्नर पे लगाई हुई है, वहां से आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो बहुत सारे बटन इस तरह से आप बिल्कुल थोड़े टाइम में लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें कितना मैं इसको खींच रही हूँ ना तो बहुत मजबूती के साथ लगा है, तो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे इस तरह से अगर आप बटन्स लगाएंगे तो अब मेरे पास ये वूल है और मल्टी शेड मैंने यूज़ किए हैं। अगर आप चाहें तो एक शेड यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको चाहिए होगी एक पेंसिल, तो पेंसिल लीजिएगा ताकि आपका फ्लावर अच्छी शेप के साथ बन जाए। और यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरह से ये जो धागा है ना उसको आप पेंसिल के ऊपर रख के और दूसरी जो साइड है ना वहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लपेट लेना है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो थोड़ी छोटी साइज के बनेंगे। अगर आपको बड़ी साइज बनानी है, थोड़े मोटे से फ्लावर्स बनाने हैं ना तो आप ऐसी कोई चीज लीजिएगा जो थोड़ी मोटी हो। मुझे बस ये साइज चाहिए थी तो मैंने पेंसिल ही यूज की है। और यहाँ पर आप देखें जो हमने पहले धागा एक्स्ट्रा छोड़ा है ना उसको तो हम फिंगर के साथ रखेंगे ताकि ये धागा निकल ना जाए, गायब ना हो जाए। और उसके बाद कुछ इस तरह से आपको इसको खींचना है। दोनों साइड के जो धागे हैं ना उनको एक दूसरे के साथ बांध के टाइटली यहाँ पर आपको एक नोट लगा देनी है। एक्स्ट्रा जो भी धागे है ना उसको आप कट कर लीजिए और इस तरह से इसको सेट कर लीजिए और आपका एक क्यूट सा फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा। इस तरह से मैंने बहुत सारे बनाए हैं। आपकी आसानी के लिए एक और बना लेते हैं, बिल्कुल सेम टेक्निक के साथ ही ये बनेगा। और इस तरह से इसको लपेटने के बाद ही मैंने इसको टाइटली
नोट लगा दी थी। और आपको ये लगेगा कि ये जो एक्स्ट्रा धागा जो हम इसके ऊपर लपेट रहे हैं ना, ये खुल तो नहीं जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। और ये वूल मैंने यूज़ की है, अगर रेशम टाइप कुछ धागा होता ना तो हो सकता है खुल जाता, लेकिन ये नहीं खुलेगा। और इस तरह से दूसरा भी मैंने बना लिया है। और ये जो फ्लावर्स है ना, इनको अगर आप चाहें ना तो अपने कपड़ों के ऊपर भी लगा सकते हैं। मैं किस तरह से यूज़ करूँगी ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। उससे पहले ये दूसरा भी फ्लावर बन चुका है। इसी के साथ साथ बाकी भी मैंने बहुत सारे फ्लावर्स बनाए हैं, मल्टी कलर्स मैंने यूज़ किए हैं। एक्स्ट्रा जो भी धागे शागे थे उनको मैंने कट कर दिया है। और इस तरह से अगर आपको इनको कपड़ों पे लगाना है ना, तो आपको क्या करना है, इस तरह से रख के किसी भी फैब्रिक के ऊपर, और उसके ऊपर आप बटन लगा सकते हैं, पर्ल लगा सकते हैं, हाफ पर्ल भी लगा सकते हैं। और इनको बनाते हुए आपको बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको लगता होगा कि ये काफ़ी मेहनत का काम है, तो मेहनत का काम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अब उसके साथ साथ मैंने वाइट कलर की वूल ली है, इसके साथ एक टेसल मैं रेडी कर दूंगी। टेसल बनाने के काफ़ी सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो बस आज तो मैंने इतना कोई डिटेल के साथ इसको शेयर नहीं किया है। एक साइड पे टेसल बना के उसके साथ साथ मैंने दूसरा येलो कलर का धागा यूज़ किया है, और उसके अंदर ये सारे जितने भी छोटे छोटे से फ्लावर्स है ना, इनको मुझे लगाना है। लेकिन यहाँ पर मैंने गैप दी थी, तकरीबन 6 से 7 इंच के जितनी गैप थी हर फ्लावर के बीच में। बड़ी सी नीडल के साथ मैंने इसको पिरोया है, और उसके बाद जहाँ पर मैंने फ्लावर लगाया है ना, तो फ्लावर के ऊपर ही दूसरा टांका लगाया है, ताकि ये फ्लावर है ना अपनी जगह से इधर उधर हिले जुले ना। और लंबी सी स्ट्रिंग्स मैंने बना ली है, और तकरीबन 5 मैंने बनाई है। कम ज़्यादा आप इजीली बना सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, ये जो मेरे कमरे के पर्दे हैं ना, इनको मैंने एक एडिसिव हुक के साथ लगाए हुए हैं, तो ये तकरीबन 1 साल से तो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि इस तरह के एडिसिव हुक्स के साथ अगर आप चाहें ना तो अपने कमरे के पर्दे लगा सकते हैं। ये वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो जब मैंने इनको लगाया था ना, तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो आज मैं ये पर्दे चेंज कर रही थी, तो सोचा ये हुक्स भी आपको दिखा दूं, क्योंकि जब मैंने लगाया था ना तो आपके साथ शेयर किया था, तो अभी तक ये चल रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। तो अब चाहिए होगी कर्टन के लिए टाई। तो उसके लिए ये जो है ना, मैंने पहले एक बार बनाई थी, जब मेरे कमरे में जो टेसल्स वाले पर्दे लगे थे ना, उन्हीं के साथ ही मैं इसको यूज़ करती हूँ। लेकिन इसके ऊपर मैंने मिरर्स लगाए थे, तो ये जो रिंग है ना, कर्टन्स में रिंग्स लगी होती है ना, वही थी। मिरर्स थे जो कुछ निकल गए हैं, तो सोचा आज ना इस पूरे सर्किल के ऊपर ये छोटे छोटे से जो फ्लावर्स है ना, उनको मैं लगा दूं। थोड़ा सा इसका लुक भी चेंज हो जाएगा और नया नया सा फील होगा। और ये जो कर्टन्स जितने भी है ना, इनको भी आप अपने घर पे बना सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए हैं। हमारे घरों में ऐसा होता है ना कि एक ही एक लगे होते हैं, काफ़ी अरसा हम उसको चला रहे होते हैं, और जब हम नया लेने का सोचते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि फिर उनकी सिलाई करवाओ, बड़े छोटे हो सकते हैं, फिर रॉड्स लो, फिर किसी को लगवाने के लिए कोई हायर करते हैं, वो भी अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं ना। तो इस तरह से आप ना चीज़ें खुद से रेडी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम है आपको, थोड़ा सा दिल भी है घर को ऑर्गेनाइज करने का ना, तो आप इजीली कर सकते हैं। अब देखें कितना थोड़ा सा टाइम मुझे लगा है, और बिल्कुल पुरानी पड़ी हुई चीज़ है ना, नई हो चुकी है। तो इस तरह से ना हम अपने घर को नया लुक दे सकते हैं। अब ये पर्दे भी चेंज हो चुके हैं, और ये कॉटन के हैं, वॉश करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और ये जो विंडो है ना, इस पे कर्टन्स वगैरह लगाना इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। इस तरह से ये जो सेंटर में हमने लटकन लगाई है ना, इसको आप चाहें ना तो पर्दे के साथ लगा सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा सा लुक आने वाला है। थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग ही है, इतनी कोई बड़ी मैंने चेंज नहीं की है। और ये जो हम लेडीज़ हैं ना, उनका मूड ही ऐसा होता है, जब हमारे घर पे थोड़ी सी चेंज हो जाती है ना कोई चीज़, तो हमें ना बड़ा अच्छा लगता है। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता। मुझे तो बहुत ही अच्छा फील होता है, मूड भी मेरा बहुत अच्छा हो जाता है, और छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनमें हम अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है ना तो लाइक तो कर लीजिए, साथ साथ कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको आइडिया यूज़फुल लगा या नहीं लगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।